ایک ایسا سوال जिसका जवाब इमाम अबू हनीफा को भी नहीं मालूम था। कहने को इमाम अबू हनीफा को फादर ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है। एक शख्स उनकी महफिल में आया और उस शख्स ने उनसे एक सवाल किया जिसका जवाब उनको नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब कुछ वक्त के बाद में दूंगा। जब वो वक्त करीब आया तो वो बड़े परेशान थे क्योंकि उस वक्त तक उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिला था। वो रास्ते से जा रहे थे, एक सफाई करने वाले ने, गली की सफाई करने वाले ने, कचरा उठाने वाले ने देखा कि इमाम अबू हनीफा बड़े परेशान हैं, उनके चेहरे से परेशानी नजर आ रही है। तो उस शख्स ने, उस सफाई करने वाले ने उनसे पूछा कि आप हजरत इतने परेशान क्यों, क्या बात है? तो इमाम ने फरमाया कि कुछ नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो। उसने कहा कि आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी परेशानी को खत्म कर सकूं, आपके जिस बात से आप परेशान हैं हो सकता है मैं आपकी उसमें मदद कर सकूं। तो इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि एक सवाल है जिसका जवाब मुझको अब तक नहीं मिला है, क्या तुम उस सवाल का जवाब दे सकते हो? उन्होंने कहा पूछिए। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि बताओ, इंसान के बालिग और नाबालिग होने का तो पता चल जाता है उसकी उम्र के हिसाब से, उसके अंदर होने वाले चेंजेस के हिसाब से, उसके अंदर होने वाले जितने भी फर्क नजर आ जाते हैं, उससे इंसान को पता चल जाता है कि इस वक्त पर, इस उम्र पर जाकर इंसान बालिग हो गया। लेकिन एक जानवर यानी कुत्ता, एक कुत्ते के बालिग और नाबालिग होने की क्या पहचान? तो उस सफाई करने वाले ने कहा कि ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ। तो कहा कि बताओ। तो उसने कहा कि जब नर कुत्ता यानी कि जो कुत्ता होता है, मेल होता है, जब वो बैठ कर पेशाब करता है तब तक वो नाबालिग होता है, और जब वो खड़े होकर अपना पैर उठाकर पेशाब करने लगे तब से वो बालिग हो जाता है। बात यहाँ खत्म नहीं होती। बात इस बात की है कि जब ये सवाल बता दिया गया, जब ये जवाब बता दिया गया, जब ये महफिल में इस सवाल का जवाब दे दिया गया, उसके बाद से जब भी इमाम अबू हनीफा उस रास्ते से गुजरा करते थे, उस सफाई वाले को देखा करते थे, उस सफाई करने वाले को, उस शख्स को बड़ा अदब देते थे, बड़ा उसका एहतराम करते थे, उसकी इज्जत करते थे। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने, उस शख्स ने उनके एक सवाल का जवाब दिया, और ऐसा सवाल जो कुछ नई सीख देता है। ये किस्सा मुझे मेरे एक टीचर ने सुनाया था। इसलिए क्योंकि हम अपने टीचर्स की, हम अपने गुरु की इसलिए इज्जत नहीं करते कि वो हमारे टीचर हैं, वो इसलिए हम करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि वो हमको ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, हमको ऐसी बातें बताते हैं जो हमको शायद नहीं मालूम होती, जो हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ सीखते हैं, कुछ ऐसा नया सीखते हैं जो हमको नहीं मालूम। इसी वजह से हमको अपने टीचर्स की एहतराम करना चाहिए। इमाम अबू हनीफा को फादर ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है, उसके बावजूद भी वो एक सफाई करने वाले को, रास्ते से कचरा उठाने वाले को एहतराम करते थे, उसकी इज्जत करते थे, इसलिए क्योंकि उस शख्स ने उनको एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जिससे उनको एक नई सीख मिली। क्या आप इस वाक़े के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए।